तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाई स्कूल का एक स्टूडेंट तावीजों से भरे एक कमरे के अंदर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे एक लड़के के सामने एक कुर्सी से बंधा हुआ जागता है। वह लड़का साटोरू गोजो यूजी इटाडोरी से पूछता है कि बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो। वह लड़का बोला कि अरे आप तो, लेकिन इतने में ही वो दूसरा लड़का अपने बारे में बताता है। साटोरू गोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। इतना सुनकर वह पहला लड़का चिल्लाते हुए बोला, जुजुत्सु फुशिगुरु। और वह देखता है कि वह तो बंधा हुआ है। वह दूसरा लड़का बोलता है कि अभी तुम्हें दूसरों की नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इटाडोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। फिर इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले दिखाया जाता है यूजी के घर में, जहाँ पर यूजी हॉस्पिटल में फोन पर बात कर रहा होता है और पूछ रहा था कि मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। तो वह नर्स जाकर उसके ग्रैंडपा को बोलती है कि यूजी पूछ रहा है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं, लेकिन उसके ग्रैंडपा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उससे कहो मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ ना आए, अपने क्लब में ही जाए। इस पर वह नर्स बोलती है कि सुन लिया ना तुमने, तो क्या तुम कल आ रहे हो। तो यूजी कहता है हाँ सुन लिया मैंने, मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसके बाद रात के समय फुशिगुरो एक सुनसान जगह पर जाता है और कहता है कि उन्होंने एक शापित चीज को ऐसी जगह पर रखा है, कितने बेवकूफ लोग हैं। फिर वह वहाँ का दरवाजा खोलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो वह फोन पर बताता है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये जगह खाली है। तो वह फोन वाला शख्स बोलता है वो यहीं कहीं पर होगा, उसे ढूंढो। और उसे ऑर्डर मिलता है कि जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक तुम घर नहीं जा सकते। फिर इसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी और उसके दोस्त कोई हॉरर गेम खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनको कोई एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था कि एक रिसर्च लैब रूम में कुछ नहीं हो रहा हो तो उन्हें वह क्लब रूम छोड़ना पड़ता है, इसीलिए इस रूम से निकल जाओ। इस पर यूजी कहता है कि हमारे क्लब मेंबर को कमजोर समझने की गलती ना करे प्रेसिडेंट सर। तभी वह लड़की उठती है और एक बुक उनके सामने रख देती है। तो प्रेसिडेंट कहता है कि अब ये क्या है। तो वह लड़की बोलती है कि आपको पता है ना कि अभी हमारा रग्बी फील्ड बंद पड़ा है। तो वह प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ, कुछ बच्चे जो बीमार पड़ गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर वह लड़की कहती है कि आपको ये बात अजीब नहीं लगती, आखिर वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर थे। सच ये है कि उन सब के बीमार पड़ने से ठीक पहले उन प्लेयर्स को वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी, इसीलिए हमने 30 साल पहले अखबार में छपी ये खबर ढूंढी। इसमें लिखा है योशिनो नाम का आदमी गायब हुआ था जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और आखिरी बार सुकीसावा थर्ड में देखा गया था। लेनदार उसे लगातार फोन कर रहे थे तो उन्होंने गुंडों से कर्ज लिया और वे गुंडे बदमाश उनके पीछे पड़े थे। इसका मतलब रग्बी फील्ड में जो मुसीबत आई उसकी वजह कोई और नहीं, योशिनो की नफरत भरी आत्मा है, उसे वहाँ गाड़ा गया था। लेकिन वह प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ था। हार्ड डिस्क जो जानवरों और इंसानों का खून पीता है, जिससे जानलेवा बीमारी हो सकती है। तभी यूजी गुस्से में बोलता है तो उससे क्या हुआ, रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है, इसीलिए ये सही मायने में क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है बेकार की कहानियां सुनाना बंद करो, और वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इटाडोरी, तुम्हारा नाम ट्रैक और फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। जिसे सुनकर यूजी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तो अपने फॉर्म में रूहानी क्लब भी लिखा था। तभी वहाँ पर कोच आता है और कहता है उसे मैंने बदल दिया था। यूजी, नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। यह सुनते ही प्रेसिडेंट को झटका लगता है और वह सोचने लगता है कि इन सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये कोच है। इसे निपटाने के लिए दोनों मैदान पर कंपटीशन के लिए राजी हो जाते हैं। इस बीच जुजुत्सु टेक स्टूडेंट अपना भेष बदलकर उस इलाके में शापित वस्तु की खोज करता है।
वह यूजी को शॉटपुट कंपटीशन में हावी होते हुए देखता है। यूजी बेसबॉल की तरह शॉटपुट फेंकता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिससे ओकल्ट क्लब में उसकी जगह पक्की हो जाती है। सासाकी और इगुची ने यूजी को बोला कि इसे उनके क्लब में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूजी ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मेगुमी यूजी की परफॉर्मेंस देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने बिना किसी पावर के इतना अच्छा कैसे खेला, और वह उसकी तुलना जुजुत्सु टेक के हाई क्लास के खिलाड़ी माकी जेनिन से करता है। यूजी मेगुमी के पास से गुजरता है और मेगुमी शापित वस्तु से निकलने वाली शापित ऊर्जा को नोटिस करता है, लेकिन इससे पहले कि मेगुमी उससे बात कर सके, यूजी अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए अस्पताल भाग जाता है। यूजी के ग्रैंडपा यूजी के उनसे मिलने आने से खुश नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि उनका पोता अपना समय बर्बाद करे। वह यूजी को उसके माता पिता के बारे में बताने का प्रयास करता है, लेकिन यूजी ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। वे बहस करते हैं, लेकिन यूजी के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो, उनकी मदद करो। मैं तो यहाँ अकेला मर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी अकेले मरो। मैं चाहता हूँ जब तुम मरो तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हों। इसके कुछ ही समय बाद यूजी के ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। यूजी के अपनी ग्रैंडपा की मौत का दुख मनाने और अपना सामान पैक करने के बाद वह कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए लॉबी में जाता है। वहाँ मेगुमी यूजी का पता लगाता है और अपना इंट्रोडक्शन करता है। यूजी से वह बात करने के लिए कहता है। वह यूजी से शापित वस्तु को लौटाने के लिए कहता है, एक रहस्यमयी चीज जो ओकल्ट टीम को मिली थी। मेगुमी यूजी को समझाता है कि शाप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करने पर इंसानों द्वारा बनाई जाती है। यूजी को जो शापित वस्तु मिली वह कुछ इसी से जुड़ी है, जिसका मतलब है कि यह खतरनाक है, क्योंकि इसे सील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ताबीज कमजोर हो रहा है और वह शाप किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वह बक्सा मुझे दे दो। यूजी शापित चीज वाला बक्सा मेगुमी को सौंप देता है, लेकिन मेगुमी देखता है कि वह तो खाली होता है। तो यूजी कहता है, इसके अंदर की चीज बाकी ओकल्ट क्लब के मेंबरों के हाथों में है, जो आज रात स्कूल में सील हटाने का प्लान बना रहे हैं। जब यूजी ने उसे यह बताया तो मेगुमी चौंक गया, जिससे यूजी ने सिचुएशन देखते हुए उसके बारे में पूछा। तो मेगुमी ने यूजी को बताया कि यह बुरे से भी बदतर है और तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। और दूसरी तरफ सुगिसावा हाई स्कूल में सासाकी और इगुची सील खोलने के लिए चुपचाप अंदर आते हैं और लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाकर एक अच्छे एटमॉस्फेयर की उम्मीद में अंधेरे में ऐसा करते हैं। इसके बाद वह लोग उस चीज से वह ताबीज हटाते हैं तो उसमें से एक उंगली निकलती है, लेकिन इसके तुरंत बाद उनके सामने जल रही मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है और वहाँ पर एक शाप पैदा होने लगते हैं, जबकि वो स्टूडेंट इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं। और वहीं स्कूल पहुँचने पर यूजी को एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है और मेगुमी उसे पीछे रहने के लिए कहता है। यूजी जोर देकर कहता है कि वह अपने दोस्तों को बचाने में मदद करेगा, लेकिन मेगुमी यूजी से कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है और तुम पीछे रहो। और अंदर सासाकी उन राक्षसों से छिपती है जो उसके पास में ही खड़ा उसे ढूंढ रहा है। तभी सासाकी को इगुची उसके बगल में दिखाई देता है, लेकिन उसके सिर को एक छोटे से अभिशाप ने जकड़ लिया है। तभी एक बड़ा सांप जो सासाकी पर पीछे से धप्पा कर देता है। मेगुमी इमारत में प्रवेश करता है और उसे एक और अभिशाप का सामना करना पड़ता है। जुजुत्सु के साथ खुद को बचाने के लिए मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाता है और उन्हें उस सांप को खाने के लिए बोलता है। यूजी बाहर खड़ा सोच रहा है कि वह क्यों झिझक रहा है। उसे एहसास होता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह मौत से डरता है, लेकिन जब उसके ग्रैंडपा की मृत्यु हुई तो वह नहीं डरा था। वह सोचता है कि उसके ग्रैंडपा की मौत और अब उसकी मौत में क्या फर्क है, और वह दूसरों की मदद करने के बारे में अपने ग्रैंडपा के शब्दों को याद करता है। उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करे। जैसे जैसे मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स स्टूडेंट को बचाने के लिए इमारत को काटते हैं, वैसे वैसे इमारत के अंदर शापों की संख्या बढ़ जाती है। वह एक कोने में मुड़ता है तो देखता है कि शापित चीज के वो
छोटे छोटे मॉन्स्टर मिलकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं और वह उन दोनों को निगलने की कोशिश करते हैं और साथ में उस उंगली को भी जो कि उनके पास थी। मेगुमी को पता है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यूजी अचानक बड़ी सी छलांग मारकर 4th फ्लोर की विंडो से टकरा जाता है और एक हीरो टाइप एंट्री मारता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। यूजी को पता है कि उसके ग्रैंडपा की मृत्यु शांतिपूर्वक हुई, लेकिन इस तरह की मृत्यु गलत है और यूजी अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर इसके बाद मेगुमी के डिवाइन डॉग्स उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और खाने लगते हैं। फिर वहाँ पर मेगुमी आता है कि यूजी उससे पूछता है कि शाप ऐसा होता है, यकीन नहीं हो रहा, और यह जो शाप को खा रहे हैं यह क्या है? मेगुमी कहता है कि क्या तुम इन्हें देख सकते हो? आमतौर पर शापों को कोई नहीं देख सकता, ये सिर्फ तभी दिखते हैं जब तुम मौत के करीब हो या किसी ऐसी जगह पर हो। इन्हें देखकर तुम डरे नहीं। इस पर यूजी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ कम से कम उनकी मौत सही तरीके से हो। जब यूजी उठता है तो उसके हाथ में वह उंगली आ जाती है, तो वह पूछता है कि यह क्या है, कि क्या यह वही है? तो मेगुमी उसको बताता है कि हाँ, यही है वो अव्वल दर्जे वाली सुकुना की शापित उंगली। शुक्र मनाओ, अभी तक किसी ने इसे खाया नहीं। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है, यह बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसे मुझे दे दो। जैसे ही मेगुमी उस शापित वस्तु को लेने ही वाला होता है कि तभी एक शाप अचानक उनके ऊपर की मंजिल से नीचे गिर जाता है। मेगुमी ने यूजी को रास्ते से हटा दिया और अभिशाप द्वारा पकड़ लिया गया। वह एक और शिकिगामी को बुलाने का प्रयास करता है, नुए, लेकिन अभिशाप उसे धक्का दे देता है और वह शाप मेगुमी को दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से उसके डिवाइन डॉग्स गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि अभिशाप मेगुमी को मार सके, यूजी लड़ाई में कूद पड़ता है और उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। मेगुमी यह बात जानता था कि यूजी बिना किसी शक्ति के उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। लड़ाई के दौरान जब यूजी कमजोर पड़ने लगता है तो उसके हाथ से वह उंगली छूट जाती है, उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है कि यूजी उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। तो उसको मेगुमी की बात याद आती है कि इसे खाने से ताकतवर शक्ति मिलती है। इतना सोचकर वह उस उंगली को खा जाता है। मेगुमी सोचता है कि यह अव्वल दर्जे वाली शापित सुकुना की उंगली यह खा गया, इसे खाकर यह लड़का मर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ हो जाए। उस उंगली को खाते ही उसमें जबरदस्त शक्ति आ जाती है और वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है। ये देखकर मेगुमी और भी ज्यादा चौंक गया कि सुकुना इस दुनिया में वापस आ गया और वह पूरी इंसानियत को फिर से खत्म करना चाहेगा। फिर सुकुना कहता है कि क्या बात है, मैं इस दुनिया में फिर से वापस आ गया, अब तो इंसानों को मारने में मजा आएगा। इसके बाद यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पा लेता है। वह कहता है कि तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी मुझे वापस दो। सुकुना कहता है कि तुम अपने आप कैसे चल रहे हो, तुम मेरा मुंह दबा रहे हो। कि तभी मेगुमी कहता है कि हिलना मत। मेगुमी एक शिकिगामी को बुलाने की तैयारी करता है और कहता है, जुजुत्सु रूल के मुताबिक यूजी इटादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम शापित हो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।